Jai Hind student, welcome to English class. So students, in this lecture we will discuss about the use of should, must, ought. Okay, so these three modals, they are very confusing, and you people often get confused while using these three modals, because more or less the meaning of these three modals or the usage of these three modals are quite similar. Okay, so we must we use must in affirmative sentences to say what is necessary and to give strong advice and orders to ourselves or other people. Now let's first talk about must. Okay, अगर हम must की बात करें तो must जो है, it is the first thing is that it is used with affirmative sentence. जो positive sentence होते हैं उनके साथ यूज़ करते हैं, एंड इट एक्सप्रेस नेसेसिटी भी मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, मीन्स अगर हम मस्ट बोल रहे हैं सपोज़ किसी भी सेंटेंस में, दैट मीन्स कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, यू हैव टू डू इफ़ वी हैव यूज मस्ट. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन मस्ट लर्न गुड हैबिट्स. सो दिस इज़ द नेसेसिटी कि हेयर देयर इज़ नो क्लियर कट वे कि नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा. नो, चिल्ड्रेन मस्ट लर्न. ओके, बिकॉज इट इज़ द नेसेसिटी. ये ज़रूरत है कि बच्चों को अच्छी हैबिट्स बच्चों में होनी चाहिए. आर कंपनीज मस्ट इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. यू रियली मस्ट स्टॉप स्मोकिंग. द चाइल्ड मस्ट लर्न टू से थैंक यू. So all these you can see they are the affirmative sentences, and here we have used must, which is expressing you can say which is expressing the necessity or a very strong advice or a sort of order, means there it is compulsion. ये compulsion है करना, आपको ये करना ही पड़ेगा. ओके, सो मस्ट जो इंडिकेट करता है. और तीनों की अगर हम बात करें, मस्ट, शुड एंड ऑट टू, तीनों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज तीनों का ही जो मीनिंग आता है, जो यूसेज आता है, मोर और लेस क्वाइट सिमिलर आता है, बहुत ही लाइट डिफरेंस होता है. लेकिन हम अगर कहें तो मस्ट जो है, अगर हम डिग्री देखें तो मस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग डिग्री है, उसके बाद आपका शुड आता है, एंड देन आपका ऑट टू आता है. ओके, सो मस्ट अगर हम कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो डिटर्मिनेशन शो कर रहा है, कंपल्शन शो कर रहा है. ठीक है. नाउ मस्ट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन. इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन शुड एंड ऑट. ओके, दैट आई हैव ऑलरेडी जस्ट told you. We must take care of he must take care of his children. That is also a obligation. ये एक तरह का means compulsion है कि he must take care of his children. She must mend her ways. You must apologize to her. They must find a solution to the problem. He must find a job. So here it is showing obligation. Obligation के लिए भी हम must use कर सकते हैं. Now should, ought and must. Now should and ought they have very similar. Now अगर हम must तीनों में कंपेयर करें तो must तो है सबसे strong, मीन्स strong तीनों में है. और शुड और ought की बात करें तो ये दोनों जो हैं दे बोथ आर क्वाइट सिमिलर, और दोनों ही जो हैं एक दूसरे के प्लेस में यूज़ भी हो जाते हैं कभी कभी. ओके, एंड should and ought have very similar meanings and can often replace each other. Note that ought is followed by infinitive to. ये याद रखना होगा आपको कि ought is always followed by infinitive to. You should tell the truth अगर हम ये बोलें, या फिर you ought to tell the truth. Both is correct. You should be punctual. You ought to be punctual. You should stop smoking. He ought to stop smoking. She should find a better job. She ought to find a better job. तो यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों ही हैं जो इंटरचेंजेबल मैनर में यूज़ हुए हैं, मीन्स हम दोनों को रिप्लेस भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें ought to देखना ही है तो हम ये कह सकते हैं ought to शुड में कि शुड जो है, जब कभी हम एडवाइस देते हैं तो एडवाइस के लिए हम शुड बेसिकली यूज़ करते हैं. जैसे डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं यू शुड टेक मेडिसिन, तो ought to जो है इट इज़ नॉट वेरी मच रेलिवेंट टू यूज़ हियर. यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, सो दैट्स अ एडवाइस. ओके, तो शुड जो है बेसिकली हम अगर दोनों में बहुत अगर हमें देखना हो तो एडवाइस या सजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. और ऑट टू जो है वो मॉरल ड्यूटी या फिर मॉरल ऑब्लिगेशन, लाइक यू ऑट टू
obey your parents, you ought to respect your country, like in this way, जो कि moral duty show करता है. Okay. Now here you can see should, ought to are most commonly used to make recommendation or give advice. Should can also be used to express obligation. ठीक है, यहाँ पे तीनों ही जो हमने पढ़े, should, must और ought to, तीनों ही obligation show कर रहे थे. When you go to Berlin, you should or ought to visit the places. You should or ought to focus more on your family and less on work. I really should be in the office by 7 a.m. Okay, that is a obligation. That is showing obligation कि आपको आना ही है. Okay, there is no other way. So this is all about your should, must and ought to modals. Okay, I hope now this confusion is clear and now you can use it properly. Okay, thank you students.